तहसील सदर में चल रहा वकीलों का प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा, जहां वकीलों ने स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर आदि द्वारा 6वें दिन भी हड़ताल पर रहे, जहां सभी अधिवक्ताओं ने एक राय होकर सरकार के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। गुस्साए वकीलों ने हवन यज्ञ किया और कामना की कि ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे और वह अपने इस फैसले को वापस ले। सरकार के फैसले के विरोध में तहसील सदर के अधिवक्ता गण, दस्तावेज लेखक गण, टाइपिस्ट व स्टाम्प वेंडर सभी लोग हड़ताल पर रहे व सदर तहसील आगरा में किसी भी प्रकार का कोई निबंधन एवं न्याय के कार्य नहीं किया गया। आज हमने रविंद्र जायसवाल जी जो निबंधक के मंत्री जी हैं, उन्होंने निजीकरण के हाथों में जो हमारा ऑफिस भेजने की सोच ली थी, 20,000 निबंधक मित्र की भर्ती की सोच ली और निजीकरण में पूरा ऑफिस देने के लिए पूरा तैयारी कर ली। उनको बुद्धि दे भगवान, शुद्धि बुद्धि दे, इसके लिए हमने आज यज्ञ किया और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि उनको बुद्धि दे और ऐसे आदेश ना करें जिससे कि जनता को परेशानी हो या जनता के साथ में खिलवाड़ हो। और इस तरह के आदेश करने से पहले 4 बार सोच लिया करें। कोई आदेश करने के बाद इनको वापस भी लेना पड़ेगा, उसमें और इनकी बदनामी होती है। तो इसी तरीके से आज हमने जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए शायद उनके बुद्धि में आ जाए और वो अपना आदेश को वापस ले लें। हमारी एक ही मांग है कि पीपीपी मॉडल है समाप्त किया जाए, अधिवक्ताओं के जब तक हित थे वो सुरक्षित रखे जाए, रजिस्ट्री ऑफिस सुरक्षित रखा जाए, यहाँ का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं किया जाए, अधिवक्ता हो, दस्तावेज लेखक हो, कोई भी हो। गवर्नमेंट की हर पॉलिसी पारदर्शित होनी चाहिए। हम लोग विद्वान अधिवक्ता हैं, हम लोग सब जानते हैं इनकी क्या पॉलिसी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है पब्लिक को न्याय मिले, किसी के साथ गलत ना हो और ये जो प्रणाली चली आ रही निबंधन कार्यालय की विधिवत रूप से जारी चलती रहे। ये जो आंदोलन है हम अधिवक्ता साथियों का ही नहीं बल्कि जनता के लिए, हम लोग आम जनता की परेशानियों को देखते हुए इस आंदोलन के लिए आंदोलित हुए हैं। क्योंकि जो सरकार है वो जनता के साथ अधिवक्ता हितों का भी अनदेखी कर रही है। पीपीपी मॉडल लागू करके ये अधिवक्ताओं का तो रोजगार छीनना ही चाह रही है, लेकिन इसके साथ ही जनता के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के टैक्स और इस तरह के वो थोपने के लिए तैयार है, जिससे आम जनता जो है बेहद परेशान होगी। अतः जनता की परेशानी को देखते हुए हम अधिवक्ता साथी इस पीपीपी मॉडल का विरोध करते हैं। उसी के लिए हमने ये आंदोलन की रणनीति बनाई है और यह आंदोलन जब तक सरकार इस मॉडल को वापस नहीं लेती है लगातार चलता रहेगा। हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे और इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे और ये आंदोलन तभी वापस होगा जब ये मॉडल वापस हो जाएगा। जैसे कि सरकार की तरफ से ये पीपीपी मॉडल लाया गया है, ये निबंधन कार्य से संबंधित कर रहे अधिवक्ताओं के बिल्कुल विपरीत है और इसको रोका जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इस कार्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको, उनके परिवार को सरासर बहुत बड़ी हानि होगी। और मैं सरकार से, योगी जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि बजाय प्राइवेट कंपनियों को ये कार्य देने के, जिस तरीके से पहले हम अधिवक्तागण ये कार्य कर रहे थे, इस कार्य को उसी तरीके से करते रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये हड़ताल हमारी तब तक चलेगी जब तक के योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पीपीपी मॉडल को वापस नहीं ले लेती है। हमारा तो एक ही मानना है कि ये हड़ताल हमारी शुरू हुई पीपीपी मॉडल शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके आधार पर। तो जब तक शासन अपनी तरफ से कोई खंडन नहीं निकालता है तब तक ये हड़ताल हमारी बदस्तूर जारी रहेगी, जब तक कि शासन की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री ऑफिस में ये पीपीपी मॉडल जो लागू हुआ उसको समाप्त नहीं कर दिया जाता है, जब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। कोई भी अधिकारी कुछ भी कहता रहे, हम किसी की नहीं मानेंगे। आज हमने जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी कि पीपी मॉडल वापस हो तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। केवल एडीएम फाइनेंस से हम नहीं मानेंगे,
क्योंकि पीपी मॉडल क्यों अखबारों में छपा, क्या आपने उसका खंडन क्यों नहीं कराया? अगर आप यहाँ हमें लॉलीपॉप देने के लिए आए हैं तो ये नहीं चलेगा। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जब तक हम ठोस उनके शासन के लेटर पर नहीं ले लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो पीपीपी मॉडल को वापस लेने के लिए चल रहा है और यह धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक ये वापस न ले लेते। आज जो हमारे समक्ष दलील पेश की गई है कि जो है अलीगढ़ में वापस ले लिया है या कुछ कर लिया है, जब तक हमें ये ठोस सबूत नहीं देंगे हम लॉलीपॉप खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हैं, हम लॉलीपॉप के लालच में नहीं आएंगे। ये जो हमारा अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, ये कोई वैसे नहीं है, दिखावटी नहीं है। जब तक हमें मूल चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाएगा या ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल रहेगी। क्योंकि ये लॉलीपॉप देने में माहिर हैं। प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरीके से इनको बहला के फुसला के इनको यहाँ से हटा दिया जाए और कार्य सुचारू हो जाए, जिससे जो राजस्व की हानि हो रही है प्रतिदिन वो हानि ना हो और काम सुचारू हो जाए, जिससे एक संदेश जाए कि हमने सब अपने स्तर से इस हड़ताल को समाप्त करा दिया। ये जो कि संभव नहीं है। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा और पीपी मॉडल और फ्रंट ऑफिस कार्यालय जो खुलने की तैयारी चल रही है उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन का संचालन अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट महासचिव सदर तहसील बार एसोसिएशन द्वारा किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि सदर तहसील आगरा के सभी अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक गण दिनांक 9 मई 2025 को न्यायिक व निबंधन कार्य से विरत रहेंगे व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व सहायक महानिरीक्षक आगरा व सब रजिस्ट्रार ने धरना स्थल पर आकर वार्ता की और हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा। लेकिन वकीलों ने शासन द्वारा पीपीपी मॉडल फ्रंट ऑफिस आदेश वापस लेने की मांग की। यज्ञ के बाद राजस्व मंत्री को संबोधित करते हुए सहायक महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह आगरा को ज्ञापन भी दिया गया। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।